इतिहास में जितने भी प्रभावशाली लोग रहे हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य और भाषण कला के बल पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया। चाहे वो सृजनात्मक रहा हो, चाहे विध्वंसात्मक ही रहा हो। आप देख सकते हैं कि नेपोलियन, हिटलर और ऐसे बहुत सारे तानाशाह हैं, जिन्होंने अपने भाषण के बल पे और अपने वक्तव्य के बल पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और उनसे वो काम कराएं जो वो कराना चाहते थे, जो उनके अंदर महत्वाकांक्षा थी। हिटलर लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना और वर्चस्व की भावना लाने के लिए लोगों के बीच भाषण देता था और अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए और इस तरह के भाषण दे करके लोगों में जुनून पैदा करता था। नेपोलियन भी देशभक्ति की भावना को बोल करके फ्रांसीसियों में क्रांति लाई। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उसका बहुत नाम हुआ। उसी तरीके से हिटलर ने जर्मनियों को एकत्रित किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं देश में, विदेश में, इस इतिहास में, जिन्होंने कि बहुत ही बड़े काम किए हैं। इस तरह से देखा जाए तो सृजनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों तरह के लोग इस इतिहास में रहे हैं और ये सभी बोलने में निपुण थे, कलाकार थे। तो इन लोगों ने सृजनात्मक कार्य भी किए और विध्वंसात्मक कार्य भी किए। महात्मा गांधी ऐसे नेता थे जो अहिंसावादी नेता थे और वो अपने कर्म के बल पर और लोगों में इस तरह का भाव पैदा कर देते थे कि वो ब्रिटिश सरकार से लड़ाई ले लिया करते थे और शांतिपूर्वक। महात्मा बुद्ध प्रायः कम बोला करते थे, लेकिन उनकी बातों में एक अलग ही तरह की शांति थी। तो सबके अलग अलग तरीके हैं बात करने के। कुछ ऐसे भी रहे हैं जो अपने आचरण से दुनिया में प्रभावशाली रहे। कई वैज्ञानिक रहे हैं, सर आइजैक न्यूटन रहे हैं, बुद्ध उसमें से दार्शनिक थे। और कई ऐसे रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कई वैज्ञानिक जो कम बोलते थे लेकिन बहुत प्रभाव उनका रहा। मार्टिन लूथर किंग का भी बहुत प्रभाव रहा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतर काम किए हैं। तो आज भी अगर आप पाएं कि कोई आपके दिमाग पे चढ़ रहा है, आगे जा रहा है और आप उसके आगोश में जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि वो सृजनात्मक कार्य के लिए ही आपको आगे लेके जा रहा है। विध्वंसात्मक कार्य के लिए भी वो आगे आपको लेकर जा सकता है। तो ये हमें अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। इतिहास आप देखिए, बहुत से ऐसे वक्ता रहे हैं जो अपनी अच्छी बातों को लोगों के सामने प्रस्तुत करके, भले उनका इरादा कुछ और रहा हो, लेकिन भावनात्मक बातों को रख करके, भावनात्मक वक्तव्य दे करके आपको पूरे इतिहास में जितने लोग रहे हैं सबको एकत्रित किए और अपने अनुसार जी चाहा मन चाहा कार्य कराएं। अब उसमें दोनों रहे हैं, विध्वंसात्मक रहे हैं, सृजनात्मक भी रहे हैं। तो हमें अब ये चुनाव करना होगा कि हम किसके साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं, या फिर हम अपना रास्ता कैसा बना रहे हैं, या हम सृजनात्मकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, या हम अनायास विध्वंसात्मक की तरफ जा रहे हैं।